प्रसिद्ध साहित्यकार प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र कुमार कनौजिया की पुस्तक मेरी प्रिय कहानियां का विमोचन समारोह हुआ संपन्न और पॉक्सो एक्ट 12 से कसा शिकंजा यौन अपराधों पर। साहित्य की दुनिया में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ गया। प्रसिद्ध साहित्यकार प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र कुमार कनौजिया की नई पुस्तक मेरी प्रिय कहानियां का विमोचन बड़े ही गरिमामय समारोह में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुई। इसके बाद मंचासीन अतिथियों ने पुस्तक का लोकार्पण किया। मेरी प्रिय कहानियां डॉक्टर राजेंद्र कुमार कनौजिया की अब तक की रचनात्मक यात्रा का सार प्रस्तुत करती है। इस संग्रह में समाज, मानवीय संवेदनाओं और जीवन के विविध रंगों को बखूबी से पिरोया गया है। डॉक्टर साहब को मैं तब से जानता हूँ जब ये चंडीगढ़ नहीं आए थे। चंडीगढ़ में नहीं थे, दिल्ली में थे। और जैसे अभी इन्होंने कहा कि एक डॉक्टर, मैं बड़ा मतलब कि आश्चर्य होता है कि एक डॉक्टर और अस्थि रोग विशेषज्ञ कहानियाँ लिख रहा है। और इनकी कहानियाँ उस वक्त 2000 से 2004 के बीच मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा चर्चा में आई। और इतनी चर्चा में आई कि जो कहानी पढ़ते थे ना, उनके दिमाग में एक नाम बैठ गया, डॉक्टर राजेंद्र कुमार कनौजिया। विमोचन समारोह में उपस्थित अतिथियों ने डॉक्टर कनौजिया की साहित्यिक शैली और उनकी संवेदनशील लेखनी की सराहना की। डॉक्टर राजेंद्र कनौजिया जी को उन कहानी संग्रह के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी मैंने इनकी कविता सुनी थी डॉक्टर साहब की लाइब्रेरी के ऊपर। आज तक मेरे जहन में वो कविता बहुत सुंदर कविता थी और अभिव्यक्ति वाकई मेरा अपना परिवार है जहाँ मैं हमेशा आती रही हूँ। आदरणीय राजेंद्र कनौजिया सर को बधाई देती हूँ। सर, जो भी विश्लेषण हुआ है आज, उसमें एक बात बहुत सुंदरता से निकल के आई है कि आपकी कहानियाँ जनमानस से जुड़ी हुई हैं और एक प्रतिबिंब प्रस्तुत करती हैं। कदी उद्दड़े रिश्तिਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲਿਆ ਵੀ ਕਰ, कदी उद्दड़े रिश्तिਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲਿਆ ਵੀ कर, कदी मतलब तो बिना मिलिया भी कर। संवाद कहानी का महत्वपूर्ण अंग है। यदि कहानी में संवाद ना होकर वर्णन ही होगा तो पात्र अव्यक्त रह जाएंगे, और यदि संवाद ही संवाद होगा तो कहानी नाटक बन जाएगी। भाषा भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा ऐसी हो कि सरलता से मूल संवेदना को व्यक्त कर सके। शैली का संबंध सब तत्वों से है। उसका प्रभाव संपूर्ण कहानी पर पड़ता है। जैसे शैली ऐतिहासिक, आत्मकथात्मक, संस्मरणात्मक कई प्रकार की हो सकती है। वातावरण, जीवन, देश, काल और परिस्थितियों को एक साथ एक ही स्थान पर चित्रित करना कहानी में वातावरण उपस्थित करता है। हमारे परिवेश में ऐसी अनेक घटनाएं घटित होती रहती हैं जिनका संबंध हमारे निजी तथा सामाजिक जीवन से जुड़ा होता है। इन घटनाओं को साधारण व्यक्ति कई बार सतही तौर पर तो कई बार गहराई तक अनुभव करके दुखी या प्रसन्न तो हो जाता है, लेकिन वह अपने अनुभवों को व्यक्त नहीं कर पाता। कोई रचनाकार जब इन अनुभवों से गुजरता है तो वह इन अनुभवों को भाषा, शैली, कल्पना और चिंतन द्वारा अपनी संवेदना के खदबदाते जल में गूंथ कर विविध विधाओं में ढालते हुए विभिन्न रचनाओं के रूप में प्रस्तुत कर देता है। डॉक्टर कनौजिया ने इस अवसर पर अपने अनुभव साझा करते हुए दूरदर्शन चंडीगढ़ से कहा कि मेरी प्रिय कहानियां केवल कहानियों का संकलन नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों की एक झलक है। हमारे साथ साथ चलती हैं हमारी कहानियां, और कहानियों से हम यदि उनके पात्रों को ढूंढ लें, उन पात्रों को अपनी लेखनी के द्वारा अपनी कागज पर उतार लें और वो पात्र हमसे बातचीत करते हुए हमारे साथ ही आगे बढ़ें, और जिससे कि कभी पाठक को ये लगे कि वो उसके आसपास ही से कहीं से गुजरा हुआ कोई व्यक्ति है, तब कहानी सफल होती है। मेरी कहानियाँ, मेरी जो अपनी पृष्ठभूमि है, जैसे मैं इलाहाबाद से पला बढ़ा, इलाहाबाद से आकर मैं दिल्ली रहा। दिल्ली के
विभिन्न क्षेत्रों में मैंने कहानी, कविताएं, दूरदर्शन, आकाशवाणी, सभी जगह अपनी कहानियां सुनाई। मेरी कहानियां देश के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। कार्यक्रम में साहित्यकारों, शिक्षाविदों और विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। मेरी प्रिय कहानियां न केवल कहानी प्रेमियों के लिए बल्कि उन सभी पाठकों के लिए खास है जो शब्दों में जीवन की गहराई महसूस करना चाहते हैं। पॉक्सो एक्ट 12 के बाद बढ़ती यौन अपराधों में शिकंजा कसता देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात जो चेंज आई है कानून के अलावा सोशल मीडिया के कारण, अवेयरनेस के कारण और लोगों की, जैसे अब हम जाके बच्चों को समझाते हैं, उनसे बात करते हैं तो चिल्ड्रन नो कि इस बारे में हम बात कर सकते हैं। तो कई बार वो जो छुपे हुए केसेस हैं वो भी सामने आते हैं। कई बार आपको, हम सबको मालूम है कि हमारे सामने कोई एकदम से कोई लॉयर या पुलिस ऑफिसर आ जाए तो हम डर जाते हैं, खासकर छोटे बच्चे। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए छोटी छोटी चेंजेस आई हैं। जैसे अब ग्रेजुअली ये हो गया है कि आप किसी भी उत्पीड़न के शिकार बच्चे को आप पुलिस स्टेशन में नहीं बुला सकते। यौन अपराधों के प्रति अब समाज भी ज्यादा जागरूक हो चला है। पॉस्को एक्ट जब से 2012 से लागू हुआ है तब से जो भी उसके प्रोविजंस हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिली है, स्पेशली गर्ल्स, और क्राइम्स में बहुत डिक्रीज़ हुआ है। अवेयरनेस भी बढ़ी है जिसकी वजह से पुलिस को भी हेल्प होती है। I particularly feel that POSCO Act has given a very good impact on law and order, because पहले क्या होता था कि छोटे छोटे बच्चे और इनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ होता था तो वो बताते नहीं थे। बट आफ्टर हैविंग दिस POSCO Act इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो कि अभी इसकी बहुत जागरूकता भी बढ़ रही है। पॉस्को एक्ट में अगर किसी की नॉलेज में भी आता है किसी के साथ, बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो जो उसके बारे में बताता भी एडमिनिस्ट्रेशन को, उसकी भी इंफॉर्मेशन हाइड की जाती है। पॉक्सो एक्ट 12 के बाद कानूनी शिकंजा से यौन अपराधों में कमी अवश्य देखी जा रही है, लेकिन सामाजिक ताने बाने के बीच कानून के रखवाले को और जिम्मेदार बनने की जरूरत अवश्य नजर आती है।